Good morning, students. In last lecture, we studied concepts of the multiplication of a fraction. Multiplication of a fraction. In the last lecture, we studied the multiplication of a fraction of two fraction. Multiplication of a fraction in last lecture we studied. Now हम देखेंगे कि उनके कुछ एग्जाम्पल्स रिवीजन के, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन देखा था, जैसे कि 3/2 है एंड 1/2। इन दोनों का जब भी हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो कैसे लिया था हमने मल्टीप्लिकेशन करते समय इन आंसर इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया था, जैसे कि 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे लिया, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। दिस इज आवर आंसर। ये था मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर एंड fraction. Multiplication of whole number and fraction, that means 4 into 2/3। अगर यहाँ पे आपने देखा था, ये ऑलरेडी आप देख चुके इन लास्ट लेक्चर, बट नाउ इन दिस इज एन होल नंबर एंड दिस इज एन fraction. Then how we multiply a whole number with a fraction? This is whole number, but in last lecture we studied every whole number has a denominator. Every whole number has a denominator. Then which is are they? उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 का क्या होगा आप गेस करो। कल भी आपको पूछा था कि हर ईच एंड एवरी होल नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर एंड दैट डिनोमिनेटर इज 1। उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा उसका डिनोमिनेटर। तो फिर 4 2 जा 8 and 3 1 जा 3। दिस इज आवर आंसर। बट नाउ today we study the multiplying a whole number and a mixed fraction multiplying a whole number and a mixed fraction. You understand? Multiplying a whole number and a mixed fraction. Now we have one question. One question is, first question, Namdev has 3 children. Namdev has 3 children. He gives 1.5. 1 is a whole number and fraction is 1/2. 1 fraction half pies to each child or children. To each child. How many pies do they have altogether? How many pies do they have altogether? Give the answer as a mixed fraction and give the answer as mixed fraction. Give the answer as mixed fraction. तो इसका आंसर निकालना है आपको. नाउ इन आंसर मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर एंड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक होल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन आपको किसके साथ लेना है, विथ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एग्जाम्पल भी सेम वैसे ही दे, लेकिन एग्जाम्पल आप ठीक से देखो. नामदेव हैज़ अ 3 चिल्ड्रंस. नामदेव के पास कितने चिल्ड्रंस है, 3 स्मॉल बच्चे हैं. ही गेव्स 1.5. दैट मीन्स समझो ये 1 है और उसके बाद ये सेकेंड, लेकिन उन्होंने 2 दिए हैं क्या, नहीं. 1 कंप्लीट एंड हाफ. इतने पाइज क्या कर रहा है वो 3 चिल्ड्रंस को दे रहा है. ये फर्स्ट के हो गए,
समझो सेकंड को ये 1.5, उसके बाद थर्ड चिल्ड्रन को ये 1.5। इसका मतलब 1.5 ऐसे रहता है, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5। तो इसका मतलब 1, 2 and 3, 3 तो हो गए, ये हाफ 1, ये हाफ 1 एंड ये हाफ, दैट मीन्स +1.5। इसका मतलब क्या होगा 3.5। कितने दिए उसने? नो, ये 1, 2, 3 प्लस ये क्या होगा 4.5। तो इसका मतलब उसने टोटल चिल्ड्रन को मिलके कितने पाइस दिए हैं? 4.5। लेकिन अभी हमें इस तरह से नहीं निकालना, हमें निकालना है इन कैलकुलेशन। नाउ नामदेव ने एक बच्चे को क्या किया है? 1 into 1/2, 1 and 1/2 इतने क्या किए है? पाइस दिए है। बच्चे कितने हैं? 3 है। चिल्ड्रंस कितने हैं? 3 चिल्ड्रंस। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब देखो, मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लेते समय फिर आप कैसे करेंगे? तो बहुत ईजी है, यू नो how to convert a mixed fraction into proper fraction or improper fraction. That means conversion of mixed fraction into fraction. तो ये जो 1 and 1/2 है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्जन बहुत ईजी है, 2 into 1, जैसे कि 1 into 2 एंड प्लस दिस 1, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये डिनोमिनेटर 2, 2 into 1 2, 2 plus 1 3, दैट मीन्स 3/2। 1 and 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 3/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3/2 into 3। अब इसका तो मल्टीप्लिकेशन आप कर ही सकते हो। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? यू नो एवरी नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर एंड दैट डिनोमिनेटर इज 1। देन 3 3s are 9 and 2 1s are 2, 9/2, but give the answer as mixed fraction, give the answer as mixed fraction। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वो भी बहुत ईजी है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने कैसे कन्वर्ट किया था? 2 divided by 9 और 9 divided by 2, then 2 4s are 8, remainder is 1, remainder is 1, and then this in the denominator, this is in the whole number, and this is in the denominator. Then our mixed fraction is 4 and 1/2. This is our answer. That means 4/2. This is our answer. You understand? The multiplying a whole number and a mixed fraction, multiplication of a whole number and mixed fraction. Understand? तो इसका आंसर क्या होगा? They have 4.5 pies all together. Understand? All together. This is our answer. Now we are taking the next example of the mixed fraction and a whole number. Mixed fraction and a whole number. Now we have 2 and 4/5 into 3. 2 and 4/5 into 3, ये है मिक्स फ्रैक्शन और ये है होल नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है आपको। फाइंड द वैल्यू, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू। अभी आपको इसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू। Then how we find? In above lecture, in above example, we studied how find the value. First of all, we have to convert this mixed fraction into improper fraction. ये 2 and 4/5 is equal to, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे पहले, 2 into 5 एंड ये +4, और ये जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 था जैसे कि वैसे, 2 5s are 10, 10 plus 4 14 and denominator 5. इसका मतलब 14/5 is equal to 2 and 4/5. This is called the conversion of mixed fraction into improper fraction. This is mixed fraction. Mixed fraction. This is mixed fraction and this one is improper fraction. Improper fraction. ये already आप लोगों को हो चुका है, improper fraction.
This is an improper fraction. Now multiplication of 14 upon 5 into 3. 3 has a denominator. Which denominator? 3 divided by 1. Then 14 threes are how many? 14 threes are 14 into 3. 14 threes are 42. And denominator 14 threes are 42. And 5 into 1, this is our answer 5. But this is in the improper fraction. We have to convert this improper fraction into mixed fraction. We need an answer in a mixed fraction. That means, now see how we convert this improper fraction into mixed fraction. Then 42 divided by 5. Then you know the 5 step. 5 8s are 40. Then 42 minus 40 is equal to 2. Then here, then we have 8 and 2 upon 5 is our answer. You understand how to multiply and proper fraction into improper fraction, and the multiplication of mixed fraction and whole number.